नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लेस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना गोल्ड, सिल्वर और कई अन्य कमोडिटी की रिपोर्ट, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। आज की खबर ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी का लेवल अचानक बढ़ा दिया है। ईरान ने यूएस के सीज फायर और नेगोशिएशन प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और साफ संकेत दिया है कि बिना उनकी कंडीशंस माने किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल रिस्क खत्म नहीं बल्कि और लंबा खिंच सकता है। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो सबसे पहले रिएक्शन सेफ हेवन एसेट्स में आता है। गोल्ड और सिल्वर तुरंत रिएक्ट करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिस्क हेज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में मार्केट का बिहेवियर नॉर्मल टेक्निकल ट्रेंड से हटकर न्यूज़ ड्रिवन हो जाता है और सडन स्पाइक्स, रिवर्सल्स और लिक्विडिटी ट्रैप्स देखने को मिलते हैं। इसलिए आज का एनालिसिस सिर्फ डायरेक्शनल नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यूएस ने ईरान को सीज फायर फ्रेमवर्क दिया। ईरान ने इसे रिजेक्ट किया। तेहरान ने कहा पहले कंडीशंस क्लियर हों। गल्फ रीजन के एलाइज कॉशियस हैं। ऑयल मार्केट में शार्प इंट्राडे स्विंग्स आए। इक्विटी मार्केट्स ने इनिशियल गेन्स ट्रिम किए। ट्रेडर्स कंफ्यूजन में है कि नेगोशिएशन होगी या टेंशन बढ़ेगा, यानी मार्केट में क्लैरिटी नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी बढ़ी है और यही वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा कारण बनती है। पहला कारण, स्ट्रेटेजिक लेवरेज। ईरान नेगोशिएशन में दबाव में नहीं आना चाहता। दूसरा, सैंक्शंस रिलीफ डिमांड, इकोनॉमिक प्रेशर कम करने की शर्त। तीसरा, रीजनल इन्फ्लुएंस, मिडिल ईस्ट पावर बैलेंस मेंटेन करना। चौथा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनल सपोर्ट मजबूत रखना। पांचवा, टैक्टिकल डिले, मार्केट और डिप्लोमैटिक प्रेशर बिल्ड करना। इन सभी कारणों से शॉर्ट टर्म में क्लियर रेजोल्यूशन की संभावना कम और वॉलेटिलिटी की संभावना ज्यादा है। ग्लोबल इक्विटीज में रिस्क सेंटिमेंट कमजोर, यूएस फ्यूचर्स वॉलेटाइल, क्रूड ऑयल में जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बिल्ड होने की संभावना, बॉन्ड यील्ड्स डिफेंसिव, डॉलर मिक्स्ड लेकिन सेफ्टी डिमांड पॉसिबल, विक्स अपवर्ड बायस यानी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट धीरे धीरे बिल्ड हो सकता है। अगर एस्केलेशन हेडलाइंस आती हैं तो इक्विटी सेल ऑफ और मेटल्स रैली साथ साथ हो सकती है। एमसीएक्स कमोडिटी इंपैक्ट, गोल्ड एंड सिल्वर फोकस। गोल्ड सेफ हेवन बाइंग से सपोर्ट पा सकता है क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी है। सिल्वर ड्यूअल नेचर मेटल है, सेफ हेवन भी और इंडस्ट्रियल भी, इसलिए सिल्वर में वॉलेटिलिटी गोल्ड से ज्यादा हो सकती है। एमसीएक्स में गैप ओपनिंग, इंट्राडे स्पाइक्स और सडन रिवर्सल्स तीनों पॉसिबल हैं। ट्रेडर्स को फास्ट मूव्स के लिए तैयार रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा। हेज फंड्स गोल्ड एक्यूमुलेशन डिप्स पर कर सकते हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हेडलाइंस पर एग्रेसिव रिएक्ट करेगी। रिटेल ट्रेडर्स फोमो में बाय करेंगे। लिक्विडिटी थिन होने पर एग्जैजरेटेड मूव्स बनेंगे। फेक ब्रेकआउट ट्रैप्स बन सकते हैं। ओवरनाइट गैप रिस्क हाई रहेगा। डॉलर मूवमेंट सेकेंडरी वॉलेटिलिटी देगा। क्रूड ऑयल मूव्स मेटल सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। सेंट्रल बैंक कमेंट्री भी मार्केट रिएक्शन एम्पलीफाई कर सकती है। मार्केट हेडलाइन ड्रिवन रहेगा। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट पॉसिबल। सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट कवरिंग बाउंस पॉसिबल। स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा होगी। रेंज एक्सपेंशन होगा। मोमेंटम स्पाइक्स शॉर्ट लिव्ड होंगे। कंसोलिडेशन के बाद एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट भी पॉसिबल है, इसलिए ट्रेंड फॉलोइंग से ज्यादा रिएक्शन ट्रेडिंग का माहौल रहेगा। एक्सपेक्टेड मूव नेक्स्ट डे विद परसेंट रेंजेस। एमसीएक्स गोल्ड अगले सेशन में +0.7% से +1.6% तक वॉलेटाइल मूव दिखा सकता है। एमसीएक्स सिल्वर -0.8% से 2.0% तक वाइड स्विंग्स दिखा सकता है। इंट्राडे वॉलेटिलिटी एवरेज से काफी ज्यादा रह सकती है। बायस कॉशियस बाय ऑन डिप लेकिन कंफर्मेशन जरूरी। सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो 1, टेंशन एस्केलेट, गोल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रैली और सिल्वर शार्प स्पाइक। Scenario 2, negotiation headlines, sudden profit booking crash. Scenario 3, military movement news, panic spike फिर reversal. Scenario 4, no major news, range trap market. Scenario 5, dollar strength, metals pressure. Scenario 6, crude oil spike, inflation hedge buying. Scenario 7, equity sell-off, safe haven rally. Scenario 8, diplomacy progress, volatility contraction. High risk zone, traders alert. ओवरनाइट होल्डिंग रिस्की, हाई लेवरेज अवॉइड करें। न्यूज स्पाइक्स में एंट्री ना लें। एसएल मैंडेटरी रखें। गैप रिस्क कंसिडर करें। वॉलेटिलिटी स्पाइक्स में स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करें। रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइड करें। सडन रिवर्सल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। इंस्टीट्यूशनल लेवल स्ट्रैटेजी। इंस्टीट्यूशंस वॉलेटिलिटी ट्रेड करते हैं। डिप्स पर गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं। ऑप्शंस हेज बिल्ड करते हैं। सिल्वर में कॉशियस रहते हैं।
लिक्विडिटी जोन्स पर पोजिशनिंग करते हैं, रिटेल सेंटिमेंट के ऑपोजिट ट्रेड करते हैं, मल्टी सेशन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। स्मार्ट मनी इनसाइट। स्मार्ट मनी पैनिक में एंट्री नहीं करता, लिक्विडिटी जोन्स वेट करता है, डिप्स में एक्यूमुलेशन करता है, रिटेल हाई प्राइस चेस करता है। इसलिए स्मार्ट मनी फेक ब्रेकआउट क्रिएट करके लिक्विडिटी कैप्चर करता है। इसलिए पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। क्लियर डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट डे। डायरेक्शन वॉलेटाइल बुलिश बायस, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी। इंट्राडे स्पाइक्स फेड हो सकते हैं। डिप्स बाइंग स्ट्रैटेजी वर्केबल, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल जरूरी। साइडवेज ट्रैप्स पॉसिबल। गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडर्स। स्मॉल पोजीशन साइज रखें, एसएल मैंडेटरी रखें, न्यूज स्पाइक चेस ना करें, ओवरनाइट एक्सपोजर कम रखें, इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करें, कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लें, प्रॉफिट बुकिंग डिसिप्लिन मेंटेन करें, वॉलेटिलिटी को रिस्पेक्ट करें। फाइनल वर्डिक्ट। ईरान द्वारा यूएस प्रपोजल रिजेक्ट करना मार्केट के लिए बड़ा अनसर्टनिटी फैक्टर है। इससे गोल्ड को सेफ हेवन सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन सडन रिवर्सल का खतरा भी रहेगा। सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की संभावना है। ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए है। ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको ये अल्ट्रा डीप एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली कमोडिटी मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।